गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रूट वाली संख्या का जोड़, घटाव और गुणा और भागा। सबसे पहले प्लस, यहाँ पे लिख रखा है 3√2 प्लस √2 को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, जो एक बार ही ट्राई करने पे आपको पूरे दिल और दिमाग दोनों में सेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 3, रूट के बाहर 3 लिखा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। ये देखो, यहाँ पे 5 और √2 7 2√7, यहाँ पे 5 और 2 को प्लस करेंगे, फिर 7 लिख देंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम हैं। और इसका 12 को गुणाखंड करना है, यानी कि 12 किसके टेबल में आता है, 4 और 3 के टेबल में। तो उसको तोड़ने पे 4 3 जा 12 होता है, ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। उसके बाद रूट ये 32, इसको भी डिवीज़न करेंगे, यानी कि गुणाखंड करेंगे। 32 किसके टेबल में आता है, ये हमारे लिख देंगे 16 2 जा 32। ये देखो, अगर 2 का भी रूट होता है ना, 4 का रूट हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख देंगे 2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3 प्लस इसका हो जाएगा 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा आंसर हो गया। इससे आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे कोई आंसर होगा ही नहीं, और दोनों जब यहाँ पे सेम ना हो नंबर तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देखो, यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं हैं, तो ये दोनों सेम अगर नहीं होगा, हमारा समांतर नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर सेम यही हो जाता है ऐसे। 3√5 प्लस 4√7, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम चलेंगे घटाव पे, यानी कि माइनस पे। 4 √-7 -2√7, यहाँ पे दोनों देखो, रूट के अंदर जितने भी नंबर है दोनों सेम हैं, लेकिन बाहर जो नंबर है वो सेम नहीं है। यहाँ पे माइनस करना यानी कि घटाना है आपको, तो ये 4 में से 2 को माइनस कर लेंगे। 4 को 2 में से माइनस करेंगे तो 2 आता है, और जो सेम रूट होता है उसमें से एक हम लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड नंबर में। जैसे ये 48 लिखा है, तो 48 का सबसे पहले हम गुणाखंड निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 16 3 जा 48 होता है, -9 3 जा 27, इतना होता है ना। तो इसको जो रूट है ना, ये 4 4 जा 16 होता है, यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 और इसका कोई रूट नहीं, तो ये रूट में आ जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे ये माइनस लिख देंगे। उसके बाद ये वाला लाइन, ये 3 3 जा 9 होता है, 3 हो गया और √3। अब यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों रूट के अंदर जो दोनों है 3 है, इसको हम माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने के लिए 4 को 3 से माइनस करेंगे तो 1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, लेकिन हम लिख देते हैं और √3 ऐसे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। ये लिखा है 13 का कोई भी गुणाखंड नहीं होता है, और ये है 12 का तो होता है 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये वाला याद रखना, ये दोस्तों इसका है। उसके बाद हम आते हैं नीचे। इसके बाद 13 का 13 ही लिखेंगे, माइनस ये 2 हो जाएगा और रूट के अंदर 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे।
आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आ गए गुणा पे, यानी कि मल्टीप्लाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ये दे रखा है ना, 3 को 3 से, रूट के अंदर रूट से मल्टीप्लाई, 3 3 जा क्या हो जाता है 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो 9 है क्या है, स्क्वायर होगा ना, किसका स्क्वायर होगा बताओ आप, 3 का, 3 3 जा 9, यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे नंबर पे चलेंगे। आपको भी इसको मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाले और रूट के अंदर जो भी नंबर है उससे भी। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। और यहाँ पे देखो 5 5 जा 25, ये हो जाएगा रूट में 25। अब इसको रूट से बाहर निकालना है, 6 मल्टीप्लाई 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो रूट से बाहर निकालते हैं तो 25 यानी कि 30, ये हमारा आंसर। ये मल्टीप्लाई में बहुत इजी है। और वैसे ही हमारा आ चुका है ये 3rd नंबर वाली। 7 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 जा 91, ये हमारा आंसर हो जाएगा 91। इसका 91 का कोई भी रूट नहीं होता है, यानी कि स्क्वायर नहीं होता है, तो ऐसे ही रहेगा। अब हम आ जाएंगे भाग पे, यानी कि डिवाइड। यहाँ पे लिखा है 9, रूट के अंदर 9, फिर यहाँ पे बाई कर देंगे और रूट में 9, ये दोनों के टेबल में, यानी कि 9 के टेबल में एक बार में कट जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा 1 आंसर। ऐसे ही हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे लिखा है 4 बाई 5, 4 रूट के अंदर 5 बाई 2 रूट के अंदर 5, रूट से 5 रूट से काट देंगे, एक बार में कट गया। और 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, यानी कि 2। हमारा आंसर क्या होगा 2, 2 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम चलते हैं 3rd नंबर पे। रूट 12 बाई रूट 3 को डिवाइड करना है। 3 के टेबल में कितनी बार में आता है 3 4 जा 12, यानी कि 4, यहाँ पे 4 आएगा, 4 आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और फुल वॉच बिल्कुल करना ना भूलें। थैंक यू।